आगे बढ़ जाओ उसमें से, चलो। हाँ चलिए देखें, आइए देखते हैं। इसमें देख लो एचसीएफ। देखो एचसीएफ क्या होता है, किसी भी संख्या का एचसीएफ एक संख्या का नहीं निकलता है। एचसीएफ जो है ना, दो या दो से अधिक संख्याओं का निकलता है। पहले आओ देखते हैं कि एचसीएफ का क्या मतलब होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करोगे तो एच स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट, सी स्टैंड्स फॉर कॉमन एंड एफ स्टैंड फॉर फैक्टर, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं में जो सबसे, फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब गुणांक होता है। अगर आप गुणांक नहीं सीखे हो तो अभी गुणांक भी बता देंगे, गुणांक कैसे निकालोगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्ग। यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं में जो फैक्टर उन संख्याओं में सबसे बड़ा होगा ना, वही महत्तम समापवर्ग होगा, उसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्याओं का फैक्टर कैसे निकाला जाता है, फिर उनके फैक्टर में से कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, दोनों में होता है। कॉमन तो तभी ना बोलेंगे भैया जब दोनों में हो। जैसे मोहन और सोमन में अगर कोई पूछे क्या कॉमन बात है, तो मान लीजिए दोनों गाली देते हैं तो आप कह देते हैं गाली देना, दोनों में कॉमन हो गया, गाली देना आपने कह दिया। ये देखिए, अगर मान लीजिए एक ही एक्सप्रेशन हम लिख दे रहे हैं 2x + 2y, अब दोनों में क्या कॉमन है जरा देखिए। इसमें दोनों में देखिए ये भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में इस तरह आप लिख सकते हो। कॉमन क्या है, दोनों में 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, हाँ, तो 2 कॉमन है, तो ये कॉमन। यानी कि दो या दो से अधिक चीजों में ही कॉमन की बात होती है। सबसे पहले आप देखिए फैक्टर किससे निकालते हैं। फैक्टर कैसे निकालोगे, किसी भी संख्या का जो फैक्टर होगा, किसी भी संख्या का जो फैक्टर होगा, उस संख्या के को विभाजित करने वाली वो सारी संख्याएं होंगी जो, मान लीजिए इस संख्या 6 का फैक्टर पूछ रहा है, तो 6 का फैक्टर वो सारी संख्याएं होंगी जो 6 को पूरी तरह डिवाइड कर देती है। पूरी तरह से मतलब समझ रहे हैं, पूरी तरह से मतलब वो होता है जैसे मान लीजिए हम 6 लीजिए और 6 को में 2 का भाग दे रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो 2 त्रिज्या 6, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 बचा, यानी कुछ नहीं बचा। यही ना कहेंगे कि 6 पूरी तरह 2 से विभाजित हो गया, इसी को ना कहेंगे। यानी कि किसी भी संख्या को मैं कह रहा हूँ कि पूरी तरह विभाजित करने वाली संख्या ही उसकी फैक्टर होगी, या वे सारी संख्याएं उसकी उस संख्या की फैक्टर होंगी, गुणांक होंगी, हिंदी में गुणांक कहते हैं, जो उस संख्या को पूरी तरह डिवाइड कर दे। मान लो हम 6 लिए हैं, 6 का फैक्टर निकालना है, तो 6 का फैक्टर पहला क्या होगा, 1 होगा। 1 तो ऐसा फैक्टर है कि सारी संख्याओं का होगा, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 1 से पूरी तरह विभाजित न हो जाए। फिर 2 होगा, 2 तिहाई 6 हो जाता है, देखिए। फिर 3 होगा, 3 दूनी 6 होता है। फिर 4 तो होगा नहीं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाता है, तो इसमें 4 पूरी तरह विभाजित नहीं करेगा इसको, 5 पूरी तरह विभाजित नहीं करेगा, 6 पूरी तरह विभाजित कर देगा। तो आपने देखा कि इस प्रकार हमको 6 के जितने भी फैक्टर मिले ना, गुणांक मिले, 1, 2, 3 और 6 मिले। मान लीजिए आप संख्या ले लीजिए 8 ले लीजिए, चलिए 8 के हम गुणांक निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणांक। ये फैक्टर जो हमने लिखा ना, इसी को गुणांक कहते हैं। गुणांक निकालो भाई। फैक्टर हमने कहा ना कि इस संख्या को जितनी भी संख्याएं पूरी तरह डिवाइड कर देंगे, विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, बिना कोई शेष छोड़े, तो वो संख्याएं ही इस संख्या के फैक्टर कहलाती है, गुणांक कहलाती है। तो पहला तो 1 का होगा, फिर दूसरा 2 से भी पूरी तरह कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 2 4 जा 8 नहीं होता है, 2 चौको 8, देखिए। 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 3 का 9 हो जाता, कहाँ कटेगा भाई। 4 दूनी 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, फिर 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 6 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, फिर ये अपने आप से कटेगा, देखिए। तो यही 8 के फैक्टर हो गए, 1 2 4, ये स्वयं हो जाएगा, स्वयं को भी स्वयं से तो काट देगा भाई, कोई भी संख्या अपने से भी काट देगी, तो यही इसके फैक्टर हो गए। अब आपसे कोई पूछेगा कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, तो देखिए किस 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालना है ना, तो सबसे पहले उन संख्याओं को ऐसे लिख लेंगे और उनके फैक्टर लिख लेंगे। मान लीजिए 6 के हमने फैक्टर लिखा, 1 2 3 6 और 8, 2 संख्याएं 6 और 8 का। आपका सवाल बन गया कि 6 और 8 का आप जो है महत्तम समापवर्ग या एचसीएफ निकालिए। जस्ट फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 6 and 8, एचसीएफ आप 6 and 8, 6 और 8 का महत्तम निकालिए। तो क्या करेंगे, 6 का फैक्टर लिख लेंगे जितने भी गुणांक है, और 8 के जितने गुणांक है। तो चलिए हमने लिख लिया, 6 के गुणांक ये हो गए फैक्टर, और 8 के 1 हो गए। हाँ, तो इनका एचसीएफ और 6 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, वह सबसे बड़ा कॉमन गुणांक, अर्थात दोनों में सबसे बड़ा कॉमन गुणांक देखिए, कॉमन फैक्टर कह रहा है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक देखिए दोनों में है, लेकिन सबसे बड़ा है नहीं, 2 दोनों में है,
इसमें 3 है, इसमें 3 है नहीं, इसमें 6, इसमें 6 है नहीं, 4 इसमें चाहिए नहीं, 8 इसमें। देखिए सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर दोनों में 2 है, तो 6 और 8 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6 और 8 का महत्तम समापवर्त हो जाएगा 2। देखिए 2 हो गया। दोनों में सबसे बड़ा कॉमन 2 ही ना है। देखिए 3 तो है नहीं, 6 तो दोनों में है नहीं ना, तो कॉमन कैसे मानेंगे? 3 दोनों में है नहीं ना, 8 दोनों में है नहीं ना, 4 दोनों में है नहीं ना, तो 2 ही ना सबसे बड़ा है। 1 दोनों में है, छोटा पड़ जा रहा है 2 से ना, तो 2 है। तो 6 और 8 का कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसी चीज को हम भाग विधि से भी कर लेते हैं। 2 मेथड होते हैं, एक तो आप फैक्टर निकाल के करिए, दूसरा देखिए इस तरह भी कर सकते हैं। लेट्स वॉच। देखिए 6 और 8 का दिए थे ना, 6 और 8 का क्या कर रहा है? एचसीएफ आप फाइंड आउट एचसीएफ 6 और 8। तो चलिए 6 और 8 का है ना, तो जो छोटकी संख्या है बड़की से भाग, बड़की में इसका भाग दीजिए, जस्ट डिवाइड 8 by 6, तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6। 8 में से 6 निकालेंगे 2 आ जाएगा, आएगा ना बस। और फिर जो रिमाइंडर है ऐसे कर लेंगे, फिर इससे इसमें भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे, 2 का 6 में, 2 3 6। देखिए ये देख रहे हैं 2, एचसीएफ 2 आ गया। देखिए यही 2 है, यही एचसीएफ है, 2 आ गया। ठीक है, अगला एग्जांपल हम लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। दोनों विधि से हम एचसीएफ निकालेंगे संख्याओं को। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट। चलिए कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पर सवाल बदल देते हैं, सवाल हम बदल के ला देते हैं। चलिए फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त ऑफ 9 and 18। चलिए दोनों का निकालते हैं, 9 and 18 का। चलिए 9 और 18 का निकालते हैं। चलो पहले गुणा विधि से निकालो, 9 का एचसीएफ फैक्टर निकालो। 9 के एचसीएफ क्या होंगे? फैक्टर क्या होगा? 1 से कटेगा पूरी तरह, हाँ कट जाएगा। 1 से तो पूरी तरह सभी संख्याएं कट जाती हैं। फिर 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, फिर कटेगा ये किसी से। 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 8 से डिविजिबल होगा नहीं पूरी तरह, 8 से नहीं ना होगा पूरी तरह, 9 ये स्वयं अपने आप से होगा, आगे की बात ये नहीं करेंगे। चलिए अब 18 का फैक्टर लेते हैं। 18 का फैक्टर, 18 1 से कटेगा जी, 2 से कटेगा, हाँ 2 9 18, 2 9 जा 18। 3 से कटेगा, 3 6 जा 18, हाँ भाई कट जाएगा पूरी तरह। 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 से कटेगा, यस 6 से कटेगा पूरी तरह। 7 से कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, हाँ 9 से कटेगा भाई पूरी तरह 9। चलिए फिर 10 से कटेगा, देखेगा। 10 से कटेगा, 10 से कटेगा, नहीं कटेगा। 11 से कटेगा पूरी तरह, 18 नहीं कटेगा। 12 से कटेगा, नहीं कटेगा। 13 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 से कटेगा तो कटाई दिए है ना। फिर 9 से हो गया, 11 से, 12 से, 10, 13 से नहीं कटेगा, 14 से, 15 से, 16 से नहीं कटेगा, 17 से, 18 से कटेगा। ये स्वयं अपने आप से कटेगा, बस खत्म हो गया। इसके बाद बतिए खत्म हो गए। अब कहाँ कटेगा भाई? इसके बाद तो 19 आ जाएगा, इससे ज्यादा आएगा तो कटेगा कैसे? अब देखिए 9 और 18 का एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ क्या कर रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? देखिए 1 दोनों में, लेकिन हाईएस्ट नहीं है। इनसे बड़ा तो दोनों में देखिए 3 दोनों में 3 ही है। फिर 9 देखिए दोनों में हाईएस्ट ना, देखिए फैक्टर 9 है दोनों में, और सबसे बड़ा है ये। देखिए दोनों में होना चाहिए। देखिए तो इनका एचसीएफ कितना आ गया? आपका उत्तर हो गया 9। देखिए 9 और 18 का एचसीएफ कितना हो गया? 9 हो गया। चलिए चेक करते हैं कि भाग विधि से भी क्या उतना ही आ रहा है। लेट्स चेक इट और प्रूव इट वेदर दिस आंसर इज कमिंग आउट ऑफ द यूजिंग द डिवीजन मेथड। जस्ट चेक इट बाई यूजिंग डिवीजन मेथड। चलिए 9 और 18 का है ना, तो हमने कहा जो बड़की संख्या ना उसमें छोटकी से भाग दीजिए। 18 में 9 का, 9 दूनी 18। देखिए ये तो तुरंत कट गया रे। देखिए 9 आ गया। देखिए आंसर कितना हो गया? 9 आ गया। भाग विधि से भी देखिए 9 आ गया। दे बस, तो 2 ही मेथड होते हैं। चलिए दो, अभी तो हमने 2 संख्याओं की बात की ना, अब हम बाजा बजा देंगे। बाजा, हाँ मैं हूं राजा, आप हैं राजा, और आप बजा देंगे किसी का बाजा। ये लोकतंत्र है। आप अपनी बात आप अपने को समझिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर एंड हाउ द गॉड, फॉर व्हाट पर्पस द गॉड हैज सेंट टू यू अपॉन दिस अर्थ। किस वजह से भगवान ने आपको यहाँ भेजा, इसको आप समझिए। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कई संख्या ले लेते हैं। चलिए 12, 14 और 15 का ले लेते हैं। चलिए
इन तीनों का एचसीएफ निकालते हैं। चलिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन विधि से निकालते हैं, गुणांक निकाल के। सबसे पहले 12 का गुणांक निकालते हैं। चलिए बताइए रिचक मामा, चलिए भैया अंजलि सिंह बताएं। पहला तो 1 का होगा, 1 से तो 1 तो सबका ना फैक्टराइजेशन होगा, फिर क्या होगा 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा जी कट जाएगा, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 8 से कटेगा नहीं कटेगा, 9 से कटेगा नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 10 से कटेगा नहीं कटेगा, 11 से कटेगा नहीं कटेगा, 12 से, ये तो 12 से अपनी 12 से तो कटबे नहीं करेगा। चलिए 14 का निकालते हैं, जस्ट फाइंड आउट 14 का गुणांक निकालिए, फैक्टर निकालिए। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 से ना होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 7 से होगा, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 2 14, देख लो भैया। 8 से होगा, 9 से होगा, 10 से होगा, 11 से होगा, 12 में होगा, 13 में होगा, 14 ये खोए में होगा बस। अब चलिए तीसरा संख्या लीजिए 15। चलिए 15 से लेते हैं भाई। 15 1 से कट जाएगा भाई, 1 तो मैंने बताया सबका फैक्टराइजेशन होता है और इसको लिखना चाहिए, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है आदमी। हाँ चलिए मैं बता रहा हूँ कहाँ कंफ्यूज होगा, उसका एग्जाम्पल लूंगा। 1 इसलिए, इसके बाद 2 में आएगा नहीं, 3 में आएगा, 4 में आएगा नहीं, 5 से कटेगा, ठीक है, 6 से कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, 10 से कटेगा, 11 से कटेगा, 12 से कटेगा, 13 से डिविजिबल होगा, 14 से होगा पूरी तरह, 15 से स्वयं अपने आप से होगा। अब देखिए कि ये 12, 14, 15 के तो फैक्टर हमने निकाल लिए। अब इसमें मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही महत्तम समापवर्त होगा, एचसीएफ होगा इन तीनों संख्याओं का, 12, 14, 15 का। देखिए 1 तो तीनों में है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है ना, देखते हैं चेक करते हैं कि सबसे बड़ा हो सकता है यही हो। चलिए देखिए भाई, 2 इसमें है, तीनों में नहीं है, 3 तीनों में है नहीं है, ये दोनों में है, इसमें है नहीं तो कॉमन है नहीं है। 4 में कॉमन होनी चाहिए, 4 चारों में नहीं कॉमन है, 7 भी 4 में नहीं है, 5 की बत्तियां नहीं है, 6 कोई कॉमन नहीं है, 12 कॉमन है नहीं, 14 तीनों में है, 15 तीनों में है नहीं है। सबसे बड़ा देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। देखिए सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ये है, तो 12 और 14 का 15 का ये जो एचसीएफ होगा कितना जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ा कॉमन जो फैक्टर होगा महत्तम समापर वो जो होगा एचसीएफ 1 होगा। चलिए इसको हम जस्ट प्रूव इट बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। इसको हम डिवीजन मेथड के से इसको प्रूव कर लें। क्या डिवीजन मेथड इसमें देख लें कैसे लगेगा, क्योंकि अभी तो हमने आपको द्वितीय संख्या का बताया। ओनली आई जस्ट told you how to find out SCF of 2 numbers. Now we have taken more than 2 numbers, 3 numbers I have taken. तो चलिए 12, 14, 15, तो सबसे पहले 12 का लेते हैं। 12 से किसी में भाग दे दो, 12 से 15 में भाग दे दो। चलो ये क्या हो जाएगा, 12 कम, देखिए भाई 5 में से 2 जाएगा 3, अब ये शेषवा से इसमें भाग देंगे। देखिए अब ये हो जाएगा 3 चौको 12, कट गया ना, देख लीजिए क्या 12 और 15 का क्या हो जाएगा, देखिए 3 आ गया, ठीक है। अब क्यों कौन सी संख्या बची आपकी, 12 और 15 हमने ले लिया, ये वाला ये ले लिया, 14 बचा तो 14 को ले लेते हैं, तो 3 से 14 में भाग देते हैं। देखिए रिचा मामा आप देखिए 3 चौको 12, 4 में से 2 जा, 4 में से 2 जा 2, तो 2 का भाग फिर 3 में देंगे, 2 एक कम 2, 3 में से 2 जा 1 आया ना, बस। अब रुकिए, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो शेष बचा ना, तो काम कैसे खत्म हुआ, अभी नहीं खत्म हुआ। देखिए अब 3 में 2 आया ना, तो यहाँ पर हो सकता है दिखाई ना दे। अब इस बात को हम थोड़ा ऊपर ले चलते हैं, क्या आया 3 में 2, 2 एक कम 2, 3 में 2 बचा, 1 बचा तो शेष बच गया ना, तो इस शेषवा से में भाग देंगे। अब देखिए 1 2 आई 2, देखिए 1 आया ना, यही आपका आंसर हो गया। तो भाग विधि से भी देखिए 1 के आया। तो यह एचसीएफ निकालने के आपने क्या देखा, एचसीएफ निकालने के 2 विधि है। एक तो फैक्टराइजेशन से गुणांक निकाल लीजिए, उन सभी संख्याओं का जितनी भी संख्याएं दे रही है वो दे रहा है उसका गुणांक निकालिए। दूसरा भाग से, तो सबसे आसान भागे वाला होता है, भाग वाला जल्दी से आ जाता है। चलिए 2 एग्जाम्पल और लेते हैं और इसको पैकअप कर देंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि ये आपका पूरी तरह क्लियर हो गया। चलिए सबसे पहले ले लेते हैं 5 और 4 को, 5 और 4 का एचसीएफ निकालते हैं। चलिए भागे विधि से पहले निकालते हैं। चलिए 4 में 5 का भाग दे देंगे, 4 कम 4, अब 5 में से 4 जाए 1, 1 से रिमाइंडर बचा और 1 से इस 4 में भाग देंगे, 1 चौको 4, तो कितना है एचसीएफ, 5 और 4 का 1 आया। चलिए इसी को हो
हम देख लेते हैं 5 और 4 का फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले 5 का लिखो या 4 का लिखो, आपकी मर्जी। 5 का हो जाएगा 1, फैक्टर 1 हो जाएगा, 1 से पूरी तरह 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 5 होगा। ठीक, 4 का क्या हो जाएगा 1 2 3 होगा नहीं, 4 हो जाएगा, बस इतना ही होगा। अब दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या 1 है, देखिए दोनों में 2 है या नहीं, 5 है, दोनों में नहीं तो 1 है। तो 5 और 4 का एचसीएफ कितना आ गया 1 आया, यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।